नमस्कार। कल बकरीद थी और बकरीद के साथ साथ महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी करके एक त्यौहार मनाया जाता है। वो त्यौहार भी था। आषाढ़ी एकादशी का जो त्यौहार है वो एक दिवाली जैसे बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में पंढरपुर नाम का एक शहर है, तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ पे विठोबा रुक्माई ये भगवान है और दैवत है महाराष्ट्रियन लोगों का, किसानों का खास करके, और वारकरी पंथ के लोगों का। तो वहाँ पंढरपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है और महाराष्ट्र के करीब करीब सभी जगहों से जो भक्त लोग होते हैं वहाँ जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। तो ये दो त्यौहार कल एक साथ आ गए, आषाढ़ी एकादशी और बकरीद। अब बकरीद जो है उसका सीधा मतलब होता है कि बकरे की कुर्बानी देनी है। और जो वारकरी पंथ के लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो महाराष्ट्र से निकलकर पंढरपुर जाते हैं, वे प्योर वेजिटेरियन होते हैं। तो इस तरह का कुछ क्लैशेस ना हो जाए, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, दो त्यौहार एक साथ में हैं, इसलिए जो औरंगाबाद के एमपी है, जो अभी संभाजीनगर कहलाया जाता है महाराष्ट्र में, जो वहाँ के एमपी है AIMIM के इम्तियाज़ जलील, उन्होंने कल एक अलग ही स्टैंड लिया और बहुत हिंदू मुस्लिम एकता का एक सबूत दिया देश को। उन्होंने वहाँ के जो अपने मुस्लिम बांधव थे उसमें से कोई नाराज़ हो जाए या दुखी हो जाए, इसकी कोई चिंता न करते हुए उन्होंने मुस्लिम अपने भाइयों को कहा कि कुर्बानी नहीं होगी, आज कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों का एक त्यौहार है आषाढ़ी एकादशी, उसमें कहीं इस कुर्बानी की वजह से कुछ वो लोग विचलित ना हो जाए, कहीं इस तरह की कोई गलत घटना ना हो जाए। और ये सब उन्हें लगा कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कल वारकरी के भेष में, मतलब जैसे वारकरी होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो उनका भेष पहनकर अपने मुस्लिम भाइयों को एक बड़ा सा स्टेज लगाकर उन वारकरी भाइयों के लिए कुछ फल और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उनको वो बांटा गया वहाँ पे, और उनकी सेवा की गई और कुर्बानी को बंद रखा गया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो रूढ़ी परंपरा है बकरीद बनाने की, उस हिसाब से उन्होंने वो त्यौहार सेक्रीफाइस किया कि वैसा नहीं किया। किसी की चिंता नहीं की कि कोई नाराज़ हो जाएगा या कोई कहेगा कि भाई तू हिंदू के तरफ झुकता है वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई चिंता नहीं की। तो इस तरह से जो काम किया, चाहे उनकी पार्टी कोई भी हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, लेकिन ये तारीफ़ के काबिल है, तो उस पर दो शब्द कहना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। वैसे जो मुस्लिम समाज है वो थोड़ा वैचारिक दृष्टिकोण से ऊपर उठ रहा है, चाहे फिर बाबरी मस्जिद का रिज़ल्ट जो लग गया उसके बावजूद भी कोई रास्ते पे नहीं उतरा। एक उदाहरण भी बहुत बड़ा है। तो इस तरह से अगर एक दूसरे को हम समझने लगे, खासकर हिंदू भी अगर मुस्लिम को समझने लगे और आपस में इस तरह का अंडरस्टैंडिंग रखा, तो शायद ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो हिंदू मुस्लिम करके कुछ इस तरह के गेम करती है कि जिसमें आपस में लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, मारकाट हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, ये ना होए। ये होगे ही नहीं, क्योंकि हमारा वो लोग खून गर्म करेंगे लेकिन हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो वो असफल हो जाएंगे। क्योंकि जो मुख्य एजेंडा है विकास का वो हट जाता है बाजू में, और हम हिंदू मुस्लिम करते बैठते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह का ही आगे सभी धर्मों की तरफ से बर्ताव होना चाहिए, ताकि हमारे आपस में जो बेबनाव है वो ना रहे, हम एक साथ हो जाए और हमारे देश की एकता और अखंडता कायम रहे। धन्यवाद साथी।